सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो सर्च कीजिए यूट्यूब पे आओ सीखिए आज। जैसे कि आप देख रहे हैं आओ सीखिए आज, जैसे आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे हमारा चैनल सबसे ऊपर आ जाएगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप किसी भी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा चैनल आ चुका है, इस तरीके से आएगा, जिसमें रेड कलर का बटन होगा जिसको आपको टच करना है। उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी जिसको टच करने के बाद आपको सभी वीडियो हमारी मिल जाएगी और आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं कोई भी। आज हम सीखने वाले हैं वर्ड मीनिंग, यानी कि ऐसी वर्ड मीनिंग जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं उनको किस तरीके से रीडिंग किया जाता है। और यहाँ पर कुछ छोटी भी होंगे क्योंकि हम लोग उसमें भी गलतियाँ कर देते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको वही सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले है ब्लास्ट। ब्लास्ट को देखिए, आप ज़्यादातर लोग जो होंगे वो ब्लेज भी पढ़ देते होंगे, पर कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए बी को बा पढ़ रहे हैं, एल को ला पढ़ रहे हैं और ए को आ का डंडा, एस को जा पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर एस ई अगर साथ में होता है तो मैंने आपको बताया था जा पढ़ते हैं, पर और भी रूल्स है जो कि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि एस को जा कब पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि डॉगमेटिक, इसको देखिए किस तरीके से पढ़ना है। मान लीजिए ये बड़ा है और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, पहले डॉग पढ़ देना है, DOG डॉग, उसके बाद मैटिक पढ़ना है, ठीक है। तो डॉगमेटिक तो बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए उसके बाद है डिफरेंट। डिफरेंट तो आप पढ़ ही देते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझानी होती है, तो मैं यहाँ पर दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है, ई को एक ही मात्रा पढ़ रहे हैं, क्योंकि ENT को अंट भी पढ़ते हैं, बट यहाँ पर एंट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, एंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा। उसके बाद देखिए एक्सट्रोवर्ट। अब इसको जब हम पढ़ते हैं तो हम काफ़ी गलतियाँ भी कर देते हैं और समझ में भी नहीं आता किस तरीके से पढ़ना है। तो पहले आपको एक्स पढ़ना है, एक्स को एक्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद टी को टा पढ़ रहे हैं, आर को नीचे रा की मात्रा लगाइए, ओ को ओ की मात्रा, उसके बाद बी को वाह पढ़ रहे हैं और ERT को अट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, अट, यानी कि एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। पहले क्या करना है, पहले आपको एक्स पढ़ना है, फिर TRO को पढ़ना है, उसके बाद वट पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसी तरीके से पढ़िएगा। उसके बाद देखिए ये पहला तो हमने पढ़ ही लिया है जो आपको अभी मैंने पढ़ाया था। उसके बाद है दूसरा देख लेते हैं उसको किस तरीके से पढ़ना है, और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ग्रे, पहले आपको किसको किस तरीके से पढ़ना है, पहले GRE को पढ़ना है, यानी कि ग्रे, ठीक है। उसके बाद गेरियस, गेरियस, OUS को अस पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वाई तो है नहीं, तो यहाँ पर यस क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यहाँ पर वाई कहीं भी नहीं है तो इसे यस क्यों पढ़ा जा रहा है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसको यस क्यों पढ़ा जा रहा है। कभी कभी OUS को यस भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यस पढ़ा जा रहा है। अभी इसका जो एक रूल्स होता है जो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको समझा दूँगी, बट मेरे को इतना पता है कि इसको यस पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब थर्ड नंबर का देख लेते हैं, इसको किस तरीके से पढ़ना है। पहले आपको इन पढ़ना है, IN को इन पढ़ देना है, उसके बाद H को हा पढ़ना है, I को ई पढ़ देना है, तो इन ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बीटेड, इन्हीं बीटेड, इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही ईजी लगेगा। और अगर आप पूरा साथ में पढ़ते हैं ना तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, मतलब पढ़ लेंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सातवां, इसको किस तरीके से पढ़ना है, और कुछ चीज़ें जो हैं जो आपको समझ में नहीं आएगी वो भी मैं आपको समझा दूंगी। देखिए ED कहीं भी साथ में होता है तो उसे इड पढ़ते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इंट्रोवर्ट, तो अगर ज़्यादा बड़ा है ना तो आप ज़रूरी नहीं है दो को ही अलग अलग करेंगे, आप 4 भागों में भी बांट सकते हैं, 3 में भी बांट सकते हैं, जैसा आपको सही लगता है। जैसे कि इंट्रोवर्ट में मैं किस तरीके से पढ़ूंगी, देखिए पहले इन को पढ़ूंगी, फिर ट्रो को पढ़ूंगी, फिर वर्ट को पढ़ूंगी, इंट्रोवर्ट। तो ये कितना सिंपल हो गया, इसी तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो आपको समझ में ना आए आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसको किस तरीके से पढ़ना है आठवीं को, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ते होंगे तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते होंगे और शायद आपको पढ़ने में रुक भी जाते होंगे, अटक जाते होंगे। तो चलिए किस तरीके से पढ़ना है। पहले क्यू को क पढ़ते हैं, बट हाँ QUI साथ में होता है तो उसे V पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्स को का भी पढ़ते हैं और एक्स भी पढ़ते हैं, ठीक। पर एक चीज़ और है, देखिए का तो पढ़ते हैं, एक्स भी पढ़ते हैं, पर कज भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कज। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी उसमें मैंने एक्स के बारे में समझा रखा है कि कहाँ पर एक्स को क्या क्या पढ़ा जाता है, और पूरी डिटेल में समझा रखा है। अगर आपको वीडियो देखने तो ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर आपने देखा इसे कज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क ज, ठीक है। ओ को ओ की मात्रा पढ़ रहे हैं,
और टी को टा पढ़ें, आई को ई की मात्रा यानी कि टी, और सी को का पढ़ें। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा किस तरीके से पढ़ना। देखिए नोवा, तो ये तो सिंपल है, आप पढ़ ही लेंगे। तो पहले सेडी पढ़िए, फिर स्टिक पढ़ दीजिए, सिंपल है, फिर उन दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ट्रकलेंट यानी कि टी आर को पढ़ना है पहले ट्र, उसके बाद सी को का पढ़ें। देखिए यू साइलेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा, और सी को का पढ़ें तो पहले ट्र क। ठीक है, उसके बाद एल को ला पढ़ें। अब फिर से यू साइलेंट है क्योंकि वो बीच में है, तो आप कंफ्यूज ना हो कि यू कहाँ गया। एल को ला पढ़ें, ई को ए पढ़ें, एन को अंकी बिंदी लगा रखिए, टी को टा पढ़ें। यानी कि आपको समझ में आ गया, क्योंकि देखिए रूल्स नहीं पता होगा तो चाहे आपको कितने भी अलग अलग करके पढ़ लीजिए, आपको नहीं समझ में आएगा जब तक आपको उसका सही तरीका नहीं पता होगा। इसीलिए मैं सारे रूल्स सिखाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपने पढ़ा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये जो है ना, ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पढ़ने में मुश्किल होते हैं और हम लोग इसी में ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं, किस तरीके से पढ़ना है जो बहुत ही सिंपल हो जाए हमारे लिए। तो देख लेते हैं देखिए इसको किस तरीके से पढ़ना है। पहले ए को ए पढ़ेंगे, एन को अंकी बिंदी जो ऊपर लगा रखी है, टी एच को था पढ़ते हैं, आर को आधा रा पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम ओ को पढ़ रहे हैं यानी कि थ्रो हो गया। ठीक है, एन थ्रो। तो यहाँ पर आर को र क्यों पढ़ा गया है ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि देखिए टी एच के बाद डायरेक्ट आर है तो उसे आधा रा ही पढ़ेंगे, और वो जो ओ की मात्रा है वो था पे लगेगी। ठीक है, उसके बाद पोलोजी। पोलोजी तो सिंपल है, एंथ्रो हो गया तो उसके बाद पो, फिर एल को लो, और उसके बाद जी के बाद अगर वाई आई और ई होता है तो जी को जा पढ़ा जाता है। तो पोलोजी हो गया, सिंपल है, आपको समझ में आ गया। आप देखिए दूसरे नंबर का उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए को आ पढ़ रहे हैं, आर को रा पढ़ रहे हैं। अब देखिए ए के साथ अगर आर होता है तो ए को आ ही पढ़ा जाता है। ठीक है, सी एच को का पढ़ते हैं। अब ये आपको मैंने बताया होगा कि सी एच को का कब पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका कोई रूल्स नहीं होता है, तो मैंने अभी आपको सही से नहीं समझा। वर्ड मीनिंग है, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सी एच को का कब पढ़ते हैं। ठीक है, आप देखिए ए को आ पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद ई को ई की मात्रा यानी कि आर र की, आर की। ठीक है, उसके बाद सिंपल है ओलोजी, तो ओ को ओ पढ़ते हैं। ओ को ओ कब पढ़ते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही सिंपल है, चलिए जान लेते हैं। अगर बीच में ओ होता है तो ओ को ओ पढ़ा जाता है। ठीक है, तो एल को ला पढ़ें, ओ को ओ पढ़ रहे हैं, और जी को जा पढ़ रहे हैं, और जी के बाद वाई आई ई होता है तो जी को जा पढ़ते हैं। तो वाई अगर लास्ट में होता है या बीच में होता है तो उसे आई या वाई पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा ओलोजी हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा, इसको किस तरीके से पढ़ना है, एस्ट्रोलॉजी, यानी कि इसको किस तरीके से पढ़ना है। पहले आपको एस्ट्रो पढ़ना है, फिर लॉजी पढ़ना है, तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। तो एस्ट्रो सिंपल है, ए एस को एस पढ़ रहे हैं, और आधा शाह इसलिए पढ़ें क्योंकि उसके बीच में कोई मात्रा नहीं है। टी को टा पढ़ें, आर अगर साथ में होता है और उसके साथ कोई मात्रा नहीं होती है तो उसको देखिए मात्रा यहाँ पर आर के बाद है, पर फिर भी क्या है, आर को यहाँ पर नीचे टी के नीचे ही लगाया जाएगा। ठीक है, उसकी मात्रा ही लगाई जाएगी, और ओ को ओ की मात्रा यानी कि एस्ट्रो हो जाएगा। उसके बाद एस्ट्रो तो आपने पढ़ा भी होगा तो आपके लिए सिंपल हो जाएगा। लॉजी भी बहुत सिंपल हो गया क्योंकि ऊपर भी हमने इसे पढ़ लिया, 3 बार पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए चौथे नंबर का, इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, एंट्रोमोलॉजी, यानी कि फिर से वही है, ए ई को ए पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं। देखिए ई अगर स्टार्टिंग में होता है तो ई को ए ही पढ़ा जाता है। एन को न पढ़ रहे हैं, अंकी बिंदी लगा रखिए, क्यों, क्योंकि उसके बाद कोई मात्रा नहीं है तो उसको बिंदी लगाई जाएगी या फिर आधा ना लिखा जाएगा। ठीक है, टी को टा पढ़े और ओ को ओ की मात्रा पढ़े यानी कि एंट्रो। मोलॉजी तो सिंपल है, अभी मैं आपको लॉजी बताया तो मोलॉजी आप समझ गए हो गए। उसके बाद देखिए पांचवा, इसको किस तरीके से पढ़ना है ये जान लेते हैं, एटीमोलॉजी। ये भी वही है, बहुत ही सिंपल तो है बट मैं तरीका बता रही हूँ किस तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर जैसे कि एंट्रोमोलॉजी था तो अगर आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो आपको क्या करना है, पहले एंट्रो पढ़ना है, फिर मो पढ़ना है, फिर लोजी पढ़ना है, तो सिंपल हो जाएगा। इसके बाद एटी मो लो जी, इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। पहले एटी हो गया, फिर मो हो गया, फिर लोजी हो गया, तो कितना सिंपल हो गया। और देखिए वाई बीच में हो या लास्ट में हो, जैसे कि आप देख रहे हैं उसको ए या आई पढ़ा जाता है, बट देखिए आई कम पढ़ा जाता है, ज़्यादातर ई पढ़ा जाता है। तो अगर आप ई पढ़ते हैं ज़्यादातर तो कोई गलती नहीं मानी जाएगी, और बाकी तो सब सिंपल है, आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कोई भी चीज़ हो समझ में ना आई हो तो ज़रूर कमेंट करें,
और अगर आपने अभी तक हमारी और वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्योंकि हम हमेशा ऐसे रूल्स बताते हैं जो आप लोगों को नहीं पता होते और काफ़ी आपकी हेल्प हो सके। तो वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि सबको सीखने को मिले और अच्छे से वो सीख सके। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है और फिर ऐसे सीखते रहेंगे। तो कल की वीडियो देखना ना भूलें, रात के टाइम हम वीडियो अपलोड करते हैं तो रात को ज़रूर वीडियो देखें। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी।